क्या आप जानते हैं, गर्भ में ही शिशु के मस्तिष्क का 80% विकास हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि इसी दौरान बच्चे में विचार एवं भावना करने की शक्ति विकसित हो जाती है। उसके चिंतन, चरित्र एवं व्यवहार की नींव पड़ जाती है। क्या आप जानते हैं, गर्भ से ही होने वाले संतान को श्रेष्ठ बनाया जा सकता है। क्या आपकी ये चाह है कि बच्चे आज्ञाकारी हों, सेवा में रुचि रखते हों, प्रसन्न हों, प्रत्येक क्षेत्र में सफल हों, बुद्धिमान हो, दया ममता से भरा हृदय हो, ईमानदार हो, वो सारे नैतिक गुणों से संपन्न हो? यदि हां, तो कैसे ऐसी मनचाही संतान हेतु अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार उत्तराखंड आपके लिए लाया है। आओ गढ़ें संस्कारवान पीढ़ी का गर्भ संस्कार। ये आश्चर्यजनक किंतु ध्रुव सत्य है कि गर्भ में ही शिशु के 80% व्यक्तित्व की नींव पड़ जाती है। यदि वर्तमान समय में दृष्टि डालें तो उनमें नैतिक एवं संस्कारों का जबरदस्त पतन होता जा रहा है। अपने माता पिता का सम्मान तो दूर की बात, छोटी सी उम्र पर ही उन पर गुस्सा करना, सामान फेंकना, लड़ना झगड़ना, कहना न मानना, नशे का सेवन करने लगना, मानसिक रोगों से ग्रसित आदि दुर्गुणों से युक्त होते जा रहे हैं, जो एक चिंता का विषय बन गया है। या आपने कभी सोचा है कि कुछ बच्चे जन्म से ही शांत, आज्ञाकारी, शालीन, सद्गुणी, संस्कारित, सेवाभावी, आत्मविश्वासी, माता पिता का ध्यान रखने वाले आदि होते हैं, और कुछ इसके विपरीत घर परिवार एवं माता पिता के लिए बड़ी समस्या बन जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो छोटी सी उम्र में ही नशे के गिरफ्त में आ जाते हैं, और कुछ बच्चे जिंदगी भर बाहर रहने के बावजूद नशे से दूर रहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि दो बच्चों में अंतर क्यों पाया जाता है? एक ही कारण है, दोनों में लालन पालन, घर के वातावरण एवं भावी माता पिता के आहार विहार एवं आचार विचार में फर्क होना। इसका प्रारंभ गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है। जिस प्रकार स्वच्छ पात्र में प्रसाद को रखा जाता है, उसी प्रकार जो जीवात्मा जन्म लेने वाली होती है, तो वो अपने गुण, कर्म, स्वभाव के अनुसार गर्भ का चयन करती है। गर्भ एक उपकरण है, जीवात्मा का घर है। माता पिता के गुण, कर्म, स्वभाव, आहार विहार, आचार विचार से अंडाणु शुक्राणु के गुणवत्ता का निर्माण होता है, और दोनों के मिलन से ही गर्भ का निर्माण होता है। उसी स्तर की आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है। जीवात्मा अपने कई जन्मों के अच्छे बुरे कर्मों के साथ गर्भ में प्रवेश करता है। गर्भ में ही उसके अच्छे गुणों को विकसित करना एवं दुर्गुणों का निवारण करना ही संस्कार का उद्देश्य होता है। गर्भ में ही शिशु के गुण, कर्म, स्वभाव को उत्कृष्ट बनाना ही गर्भ संस्कार का प्रमुख उद्देश्य है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गर्भ में ही राजा ऋतुध्वज की पत्नी रानी मदालसा ने 3 बच्चों को ब्रह्मज्ञानी और राजा की इच्छा व्यक्त करने पर चौथे बच्चे अलर्क को कुशल सम्राट बनाया। गर्भ में ही अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदन की विद्या सीख ली थी। गर्भ में ही अष्टावक्र विद्वान बन चुके थे। गर्भ में ही प्रहलाद भक्त बन गए थे। प्राचीन काल में ऋषियों ने गर्भ संस्कार की वो विधा बताई जिससे गर्भ में ही बच्चे का
न केवल शारीरिक वरन मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक एवं आध्यात्मिक विकास भी संभव होता है। वो तो प्राचीन काल का समय था। आज का आधुनिक विज्ञान भी इसको मान्यता दे रहा है। उनके अनुसार यदि मां खुश है, प्रसन्न है, संतुष्ट है, घर का वातावरण खुशहाल है, पति का व्यवहार अच्छा है, तो मां के अंदर ऐसे सकारात्मक हार्मोन्स का स्राव होता है जो बच्चे को भी खुशमिजाज, प्रसन्न, तनाव मुक्त, बुद्धिमान, व्यवहार कुशल, विधेयात्मक चिंतन वाला, आत्मविश्वासी, सही निर्णय लेने वाला, रचनात्मक, समझदार, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफल होने वाला बन सकता है। दूसरी ओर यदि मां दुखी, तनाव, चिंताग्रस्त है या स्वभाव से चिड़चिड़ी, झगड़ालू है या घर में लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज होता है, तो उसके अंदर नकारात्मक हार्मोन्स स्रावित होते हैं। परिणाम स्वरूप गर्भस्थ शिशु के उत्साह, उत्सुकता, खुशी में कमी हो जाती है। वो छोटा, चिड़चिड़ा, रोने वाला, गुस्सेबाज, असंतुलित व्यवहार वाला, मानसिक एवं भावनात्मक रूप से कमजोर, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन एवं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर नामक बीमारी से ग्रसित बच्चा पैदा हो सकता है। उदाहरण के लिए यहां एक अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखें जहां मां पिता लड़ रहे हैं तो गर्भस्थ शिशु उसे सुनकर तनाव में आ जाता है। दूसरी ओर घर का वातावरण बहुत ही अच्छा है। नियमित रूप से प्रेरणादायी साहित्यों का स्वाध्याय चल रहा है। सभी लोग एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, तो इससे गर्भस्थ शिशु भी खुश होता है। इसे आप यहां वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। एपिजेनेटिक विज्ञान के अनुसार यदि घर के वातावरण में सकारात्मक बदलाव लाया जाए या गर्भवती अपने चिंतन, चरित्र, स्वभाव को उत्कृष्ट बनाए तथा आदर्श दिनचर्या का पालन करे तो पीढ़ियों से जिन्स में आए दुर्गुणों के एक्सप्रेशन को निष्क्रिय कर सद्गुणों की स्थापना की जा सकती है। जिस प्रकार दानवीय संस्कृति के हिरण्यकश्यप का पुत्र महामानव नारायण भक्त प्रहलाद बन गया, एकमात्र कारण था कि उनकी पत्नी कयाधु गर्भावस्था में नारद जी के आश्रम में रही, जहां उन्हें संत एवं आश्रम का दिव्य वातावरण मिला और दानवी जिन्स वाला बालक प्रहलाद ही नहीं, उसकी आने वाली पीढ़ियां भी महामानव बन गई। असुर राज्य का वातावरण संत के दिव्य वातावरण में परिवर्तित हो गया। ऐसे ही कुछ उदाहरण गर्भ संस्कार के माताओं का है। गर्भकाल के दौरान भावी माता जब भी भोजन करती, उससे पहले गायत्री मंत्र का पाठ करके भोजन ग्रहण करती, तो यही संस्कार प्रभाव शिशु में भी देखा गया। जब तक गायत्री मंत्र नहीं सुनता, भोजन ग्रहण नहीं करता। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गर्भावस्था में मां जब थकान या तनाव अनुभव करती थी तो एक गीत सुनती थी। वही प्रभाव शिशु में देखा गया। जब वो रोने लगती तो वही गीत लगा दिया जाता, जिसको सुनकर वो शांत हो जाती। चिदानंद रूपा शिवोऽहं शिवोऽहम्। मां गर्भावस्था में गायत्री मंत्र ध्यान करती थी। यही कारण है कि गायत्री मंत्र बोलने पर रोता बच्चा चुप हो जाता और गायत्री मंत्र बोलने का प्रयास करता। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गर्भ से ही बच्चे ने गीता का पाठ सीख लिया।
कुरुक्षेत्रे समवेतायुषवा मम कपन्दाच्चैवौ किं कुर्वच्छोद्य। ऋषि प्रणीत संस्कार परंपरा तथा आज के आधुनिक विज्ञान के अनुसार गर्भ एक सशक्त माध्यम है जहां शिशु को संस्कारवान सद्गुणों से युक्त बनाया जाना संभव है। मां के सकारात्मक चिंतन, चरित्र, व्यवहार तथा सात्विक आचार विचार के माध्यम से तथा परिवार का सहयोग एवं स्वर्गीय वातावरण से आओ गढ़ें संस्कारवान पीढ़ी। शांति कुंज हरिद्वार के द्वारा गर्भोत्सव संस्कार के माध्यम से ये कार्य सफलतापूर्वक अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रमुख श्रद्धेया शैल दीदी एवं श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। 55 संस्कार के बाद बच्चे के अंदर वो संस्कार आ जाते हैं जो जीवन भर उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। ज़्यादा दूर न जाके केवल इतना ही अगर देख लें कि अभिमन्यु माँ के गर्भ में से ही सारी कलाएं सीख के आया था चक्रव्यूह वेदन की, और नेपोलियन बोनापार्ट अपने माँ के गर्भ से ही क्रांति की धारा लेके आया था। ये संस्कार अगर हम देना शुरू कर दें तो राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए हमारी आगामी आने वाली पीढ़ियाँ तैयार हो जाएंगी। उनके शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए हमारी बहनों का सक्रिय होना बहुत जरूरी है। 55 संस्कार है, इसको वास्तव में गर्भ की पूजा की जाती है। यज्ञ की उपस्थिति इसलिए जरूरी है, यज्ञ का धूम्र जो है, यज्ञ का जो घुमाड़ा है, उसके माध्यम से, सुगंधि से और औषधि के धुएं से गर्भ के अंदर तक चेतना तक जाती है और उससे संस्कार पैदा होते हैं। हमारे 55 संस्कार में इतनी शक्ति है कि एक माँ अगर चाहे तो अपने बेटे को कुछ भी बना सकती है। शांति कुंज से संस्कारवान पीढ़ी हेतु गर्भ का ज्ञान और विज्ञान क्या है और ये इस समय क्यों महत्वपूर्ण है, इस बारे में जानकारी दी जाती है। जब इन संस्कारों को हमारे ऋषियों ने कहा है और तब हम उसको विधि पूर्वक कराते हैं तो उसका जो प्रभाव है वो न केवल मनुष्य के मनोविज्ञान पे पड़ता है बल्कि उसके हार्मोनल सिस्टम पे और उसकी जेनेटिक मशीनरी पे भी पड़ता है। तो क्या करता है, फिर वो अचेतन में घुसे हुए जो कुविचार हैं, जो दुष्विचार हैं, जो पशु प्रवृत्तियां हैं, जो गंदे विचार हैं, उनको बदल करके वो उसको आलोकित कर देता है। किसको? अचेतन मस्तिष्क को, और उसमें सद्विचारों को स्थापित कर देता है। जिस जीवन शैली को अपनाने से ये कार्य संभव हुआ है, ऐसी आदर्श दिनचर्या, गर्भ संवाद, गर्भावस्था में आसन, ध्यान, प्राणायाम का तथा गर्भावस्था में संतुलित सात्विक संस्कारित आहार का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षक तैयार कर देश में ही नहीं विदेश में भी भेजा जा रहा है। वास्तव में उन महामानवों, देव मानवों का अवतरण होना सुनिश्चित है जिसका वर्तमान समय में अभाव है। जो परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी एवं माता भगवती शर्मा जी का संकल्प, मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण शीघ्र ही संभव हो पाएगा। फिर से आपके घरों में ही देश में राम, कृष्ण, गौतम, राणा, शिवाजी, सीता, सावित्री, मदालसा, लक्ष्मीबाई जैसी आत्माओं का अवतरण होगा और पुनः भारत जगतगुरु, सोने की चिड़िया एवं चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। अतः गर्भोत्सव संस्कार की जानकारी प्राप्त कर इस महान कार्य के पुण्य परमार्थ में भागीदारी बनने सभी का खुला आमंत्रण है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।